हेलो दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें हम अब आज 54 लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गांधी जी का हरिजन अभियान और अंबेडकर और गांधी के विचारों में भिन्नता। दोस्तों, आप स्मार्ट 97 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो यह है गांधी जी का हरिजन अभियान। ठीक है, यानी कि उनका हरिजन मतलब देखिए, हरि मतलब जो होता है वो होता है आपका भगवान का नाम है, और जन यानी होता है जनता, यानी कि जो दलित वर्ग थे उनको गांधी जी ने हरिजन कहा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इनके बारे में। ठीक है ना, अभियान के बारे में भी देखते हैं। तो सांप्रदायिक निर्णय तथा पुनः समझौता हमने काफ़ी डिटेल में कल देखा है। ठीक है, आप उसको प्लीज़ एक बार देख लीजिए कल के वीडियो को, ताकि आज का वीडियो आपको समझ में आ जाए। फिर सांप्रदायिक निर्णय और पुनः समझौता से गांधी जी बहुत आहत हो गए। फिर गांधी जी ने पुनः समझौता पूरी तरह पालन करने का वचन किया। ठीक है ना, यानी कि जो हमने देखा था कि सांप्रदायिक निर्णय जो था और पुनः समझौता था, उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। और फिर गांधी जी ने पुनः समझौता उसको पूरी तरह से पालन करने का वचन किया। और वचन को पूरा पालन यानी जो है वचन को पूरा करने के लिए, यानी कि उसे करवाने के लिए गांधी जी ने अन्य काम छोड़कर, ठीक है ना, अन्य काम छोड़ दिया और पूर्ण रूप से अस्पृश्यता निवारण अभियान में जुट गए वे। यानी कि जो छुआछूत है उसको दूर करने के लिए वे लग गए। फिर गांधी जी उन समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने के कारण जेल में भी थे। वो जेल का क्या नाम था? यरवदा जेल। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, ये यरवदा जेल है। और आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट में से आ जाते हैं प्री में, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। तो अतः उन्होंने अभियान यरवदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात 1933 में जेल से रिहा होने के उपरांत उनके आंदोलन में तेजी आ गया। फिर देखिए क्या होता है, 1932 में क्या होता है, कारावास की अवधि में ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया। चलिए आपको एक हिंट देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में पूछने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको देना है आगे कमेंट में, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति वाला गेम है। चलिए फिर देख लो एक बार, 1932 में कारावास की अवधि में ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन महात्मा गांधी जी ने किया, ठीक है। फिर जनवरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। यानी कि देखिए 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। फिर जेल से रिहाई के उपरांत पूरे सत्याग्रह यानी जो आश्रम, उनका जो सत्याग्रह आश्रम था वर्धा आ गए, और साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने 1930 में ही छोड़ दिया था, और प्रतिज्ञा की थी कि स्वराज्य मिलने के बाद ही साबरमती आश्रम यानी कि जो अहमदाबाद है वहाँ पे वापस लौटेंगे। इन्होंने ये प्रतिज्ञा किया था। यानी कि जेल से रिहाई के उपरांत वे सत्याग्रह आश्रम वर्धा आ गए थे, ठीक है। 7 नवंबर 1933 में वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ की। यानी कि 7 नवंबर 1933 में वर्धा से क्या क्या गांधी जी ने क्या क्या हरिजन यात्रा प्रारंभ किया, यानी कि उन्होंने पूरे भारत देश का भ्रमण एक तरह से करने लगे, ठीक है ना। उसमें हुआ क्यों ये कि देखिए नवंबर 1933 से जुलाई 1934 तक गांधी जी ने हरिजन उद्धार के लिए पूरे देश की यात्रा की। दलित को हरिजन नाम सर्वप्रथम गांधी जी ने ही दिया था। यानी कि जो दलित थे उनको हरिजन कहा। यानी कि दलित नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, अगर हरिजन कहे तो कितना अच्छा नाम है, हरिजन, ठीक है। यानी कि भगवान का ही वो एक रूप मानते थे उसको। पूरे देश की यात्रा में गांधी जी ने लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। यानी कि जो उन्होंने पूरा देश का जो भ्रमण किया उसमें लगभग उन्होंने 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया। आप सोच सकते हैं 20,000 किलोमीटर की यात्रा करना, ठीक है, कितना ज़्यादा उन्होंने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को दूर करने के लिए काम किया। यात्रा के दौरान गांधी जी ने स्वयं द्वारा स्थापित संगठन जो हरिजन सेवक संघ था उसको स्वयं उन्होंने स्थापित किया था। पहले जगह जगह पर कोष एकत्रित करने का भी कार्य किया। गांधी जी इस यात्रा का जो गांधी जी की जो ये यात्रा है उसका जो मुख्य उद्देश्य था, हर रूप में अस्पृश्यता की समाप्त करना था। यानी कि हर रूप में मतलब आप हर तरह से, चाहे वो मतलब कि हर रूप में, यानी कि जैसे कि होता है ना, बोलने में, सुनने में, या एक मन से मानते थे, या किसी को छू के, या कोई बड़ा नीच, मतलब वो हर तरह से, हर प्रकार से अस्पृश्यता को, यानी कि जो आपका छुआछूत है उसको समाप्त करना चाहते थे। हरिजन उत्थान के इस अभियान में गांधी जी 3 यानी कि 8 मई, ठीक है ना, 8 मई और 16 अगस्त 1933 को 2 बार लंबे अनशन पर भी बैठे थे।
उनके अनशन का उद्देश्य भी वो था कि अपने प्रयासों की गंभीरता और अहमियत से अपने समर्थकों को अवगत कराना था उनका। ठीक है, उनका यही तर्क था, इसलिए उन्होंने 2 बार अनशन पे भी बैठे थे। फिर हरिजन आंदोलन के दौरान गांधी जी को हर कदम पर कट्टरपंथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। कट्टरपंथी यानी कि जो एक धर्म या एक जाति को ही विश्वास करते थे और उसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ थे, यानी कि वो अपने, जैसे कि कोई रूढ़िवादी है तो वो क्या होगा, रूढ़िवादी अपने पे ही टिका होगा, यानी कि उसके लिए कोई दूसरा या कुछ नया नियम उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो एक तरह से कट्टरपंथी यानी जैसे देखिए, जो पंथ जो होता है वो होता है जैसे धर्म को मानना, या किसी का एक पंडित हो, उपासना हो, या कि हर धर्म में जैसे भगवान होता है, जैसे कि हर धर्म हो जैसे पंडित होते हैं इसमें, ठीक है ना। हिंदू में अगर आप मुसलमान में जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ भगवान को मानने वाले होते हैं, ईसाई में भी भगवान को मानने वाले होते हैं, यानी कि जो भगवान का संदेश है उन्हीं के माध्यम से पहुँचता है, ठीक है ना। यानी कि वही मतलब भगवान के लिए पूजा पाठ करते हैं, यानी हर धर्म में, ठीक है ना। तो ये पंथ मतलब आप समझ लीजिए कि जो पंथ यानी होता है एक तरह से धर्म है, यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम इस तरह से। और जो होता है यानी कि अब यहाँ पे इसको जाति के विषय में लिया है, जो कट्टर हो गया यानी कि वो एक तरह से उसको मानने वाले, यानी कि उससे उसको ना हर तरह से वो मानेंगे चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। तो जो कट्टरपंथी थे उनका विरोध का उनको सामना करना पड़ा था। उनके खिलाफ सवर्णों द्वारा प्रदर्शन किए गए, जो सवर्ण यानी कि जो उच्च हिंदू जाति के लोग थे उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। उन पर हिंदूवाद पर कुठाराघात करने का आरोप भी लगाया गया था। देखिए, इतना ज़्यादा आरोप सहने के बाद भी वो क्या किए, दलितों के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। नहीं तो इतना ज़्यादा आरोप लगे, इतना ज़्यादा कट्टरपंथियों का विरोध हुआ, इतना ज़्यादा खराब स्थिति था, मतलब ऐसा अगर आप उसका प्रेशर समझोगे तो काफ़ी बहुत बड़ा था। लेकिन फिर भी गांधी जी ने, एक महान आत्मा, इसीलिए उन्हें महात्मा कहा जाता है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर भी इसको जारी रखा, ठीक है। और अगस्त 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली में मंदिर प्रवेश विधेयक को गिराकर सरकार ने गांधी को रोकने का भी प्रयत्न किया, यानी कि जो मंदिर प्रवेश विधेयक एक विधेयक था, ठीक है ना, उसको हटा दिया और क्या क्या गांधी को रोकने का प्रयास किया, और गांधी हरिजन उद्धार में वे लगे रहे, ठीक है। अब आप इसको डाउट मत होना, ठीक है ना। आपके मंदिर प्रवेश एक विधेयक था, ठीक है ना, उसको जो मंदिर में प्रवेश जैसे करना था, यानी कि सबको मंदिर में प्रवेश करना होता है, तो उसमें जो मंदिर में जो प्रवेश करने था, जैसे उस समय क्या होता था, निम्न जाति को प्रवेश के लिए क्या करते थे, मना करते थे, जो कट्टरपंथी थे या फिर जो रूढ़िवादी लोग थे, या जो अपने ही को बड़ा मानते थे वैसे ही लोग, तो वो क्या करते थे, मंदिर में प्रवेश करने से मना करते थे। तो सरकार ने एक विधेयक भी लाया था कि मंदिर प्रवेश विधेयक, यानी कि सबको मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन क्या क्या सरकार ने इस विधेयक को वापस फिर से हटा दिया ताकि गांधी जी को रोक सकें, लेकिन फिर गांधी जी हटने वाले नहीं थे। फिर अब देखते हैं गांधी जी के जाति के संबंध में कुछ विचार। अब इस विचार को कोड कर सकते हो, अगर जैसे निबंध का पेपर आता है या कुछ आता है तो आप उसमें भी इसको कोड कर सकते हैं ऐसे विचारों को। तो हिंदू समाज में हरिजन पर किए जा रहे अत्याचार तथा भेदभाव को उन्होंने तीव्र भर्त्सना की, यानी कि आलोचना किया। फिर छुआछूत को जड़ से समाप्त करना वो चाहते थे। हिंदुओं को चेतावनी दिया कि यदि छुआछूत कम नहीं होगा तो हिंदू समाप्त हो सकते हैं। एक चेतावनी दिया कि अगर देखिए, जो आपका अगर जानोगे ध्यान से देखोगे तो क्या था कि अब दलित हैं और हिंदू हैं, ठीक है ना, अब सब एकता है तभी ना हिंदू हैं। और अगर फिर अब देखिए, अब अगर उनको आप अपने ही अभियान को मान नहीं रहे हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, फिर जो दलित हैं वो फिर अलग वर्ग बना लेंगे। तो इस तरह से मतलब हिंदू के लिए अच्छा नहीं था ये, इसीलिए उन्होंने चेतावनी दिया था कि हिंदू समाप्त भी हो सकते हैं। हरिजन अभियान को हिंदुत्व का शुद्धिकरण कहा उन्होंने, हरिजन अभियान जो था उसको हिंदुत्व का शुद्धिकरण कहा। फिर गांधी जी के विचार डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बहुत भिन्न थे। अब देखिए, गांधी जी भी दलित उद्धार कर रहे थे और अंबेडकर जी भी दलित उद्धार कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में करने का जो तरीका था, सोचने का जो तरीका था, जो विचार था, वो बहुत भिन्न था, बहुत अंतर था, दोनों में बहुत डिफरेंट था। उसको आज देखेंगे, ठीक है। वे वर्णाश्रम व्यवस्था में दोष नहीं देखते थे, जो गांधी जी थे वो वर्णाश्रम व्यवस्था में दोष नहीं देखते थे, ठीक है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था आपको समझ में आता होगा, जैसे कि क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना, उसके बाद जो होता है वैश्य होना, ठीक है ना, या उसके बाद फिर शूद्र होना, ठीक है। क्षत्रिय जो होते थे वो रक्षा करते थे, आप अगर वेद में सुने होंगे तो, ठीक है ना, देखे होंगे प्राचीन भारत का इतिहास में तो काफ़ी अच्छे से है, ठीक है ना। तो जो क्षत्रिय थे वो रक्षा करते थे, जो ब्राह्मण थे उन्हें ज्ञान का था,
और जो वेश्य, ये वेश्य यानी होता है व्यापार करने वाला, ठीक है ना, वेश्य। तो वेश्य जो थे वो क्या थे, व्यापार करने वाले थे, तो वे उनको व्यापार करना था, या और फिर जो शूद्र थे वे एक तरह से उनको और छोटा काम करना था। तो इस तरह से पूरा जो समाज था 4 भागों में विभक्त था। तो ये इसको वर्णाश्रम भी व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है ना, वर्ण। और फिर इसमें वो दोष नहीं देखते थे, जो गांधी जी थे इसमें दोष नहीं देखते थे, वो छुआछूत को बस वो पाप मानते थे कि इसमें कोई दोष नहीं है, जो है छुआछूत है उसमें ही दोष है, ठीक है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था, देखिए एक होता है वर्णाश्रम व्यवस्था और एक होता है ये आपका यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे श्रम नहीं होगा, ठीक है ना, ये वर्ण व्यवस्था जो था, ठीक है ना, यहाँ वर्णाश्रम मैंने मिस्टेक करके लिख दिया हूँ। एक मिनट इसको मैं काट दूँ, ठीक है ना, काटना तो आपको है, ठीक है ना, इसको काट दीजिए, एक मिनट इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका ये वर्ण होगा, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये आपका वर्ण व्यवस्था में, ठीक है ना, ये वर्ण व्यवस्था की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, वर्ण व्यवस्था में जो कि 4 वर्ण थे, ठीक है ना, उसको व्यवस्था को दोष नहीं देखते थे, बस वे छुआछूत को पाप समझते थे, ठीक है ना। गांधी जी समझा कर दलित, मतलब जो गांधी जी थे वो समझा कर, जो वो समझा कर ही दलितों का दिल जीतना चाहते थे, हिंदुओं को भी दिल जीतना चाहते थे, और फिर उन पे वो दबाव नहीं डालना चाहते थे, और इस तरह से वो चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभियान का कुछ प्रभाव भी पड़ता है, 1 मिनट, यहाँ पे एक ट्रिक भी है, भूल ना जाओ इसको, कविता बनाया भाई, आपको कविता याद करना पड़ेगा। कविता मतलब समझ लीजिए आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है ना। दलित बने हरिजन, खुश हुआ गांधी का मन, 33 में क्या प्रकाशन, 2 बार कर चुके अनशन। समझ में आया कुछ? देखिए ये अभी कहानी जो हमने पढ़ा ना उसी का है, यानी कि दलित बने हरिजन, यानी कि गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, ठीक है। खुश हुआ गांधी का मन, फिर गांधी जी को अच्छा लगा ये। फिर 33 में क्या प्रकाशन, ये जो 1933 में था उन्होंने क्या क्या प्रकाशन किया। अब आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या प्रकाशन किया। देखिए 16 अगस्त 1933 में उन्होंने क्या क्या अनशन पे बैठ गए। इससे पहले फिर एक उन्होंने प्रकाशन करते हैं आपका, ये देखिए 1 मिनट, समझ आया आपको कुछ? यानी कि दलित बने हरिजन, खुश हुआ गांधी का मन, 33 में क्या प्रकाशन, यानी कि ये 33 मैंने इसीलिए इसको ऐड किया क्योंकि ये जो आपका कविता में अगर आपको 1933 का जो समय है ये सबसे इम्पोर्टेंट था, यानी कि इसी के समय जो भी हुआ 1933 में ही हुआ। तो यहाँ पे ये आपको तय करना कि 1933 में ही सब कुछ होता है, यानी कि आपका 1933 से लेकर 34 तक के बीच में, ठीक है ना। तो आपको देखिए कितना अच्छा है कि 1933 में क्या प्रकाशन और 2 बार कर चुके अनशन, यानी कि उसको गंभीरता से देने के 2 बार वे अनशन भी कर चुके थे। तो ये था आपका कविता, आपको शायद अच्छा लगा होगा। यानी देखिए 8 मई को और 16 अगस्त को ये 2 बार अनशन भी कर किए थे इसको गंभीरता देने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका, यानी कि दलित बने हरिजन, खुश हुआ गांधी का मन, 33 में क्या प्रकाशन, 2 बार कर चुके अनशन। ये था हमारा ट्रिक्स, ठीक है। देखिए अभियान का प्रभाव देखिए, गांधी जी ने बार बार यही कहा कि हरिजन अभियान का उद्देश्य राजनीति नहीं है, अपितु यह हिंदू समाज एवं हिंदुत्व का है वो शुद्धिकरण करना है, उन्होंने कहा। उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया कि जन आंदोलन असफल समाप्त हो जाने पर वे स्वयं को किस प्रकार रचनात्मक कार्य में लगा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जैसे जो हमारा जो आंदोलन अगर वो असफल होता है या असफल ना होकर अगर वो सही समय पे समाप्त होता है, अच्छे से समाप्त भी होता है, तो क्या होता है वो किस प्रकार रचनात्मक कार्य जैसे कि चरखा चलाना संबंधी आदि कार्यों में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जैसे कि गांधी जी ने सविनय आंदोलन किया था और कुछ आंदोलन का वहाँ पे उनको सफलता भी नहीं मिला, तो उन्होंने किस तरह से रचनात्मक कार्य मतलब कि जैसे हरिजन उद्धार में वे लग गए, तो ये भी उन्होंने ये कहा, ठीक है ना। इस प्रकार आंदोलन ने राष्ट्रवाद के संदेश को हरिजन तक पहुँचाया। फिर इस तरह हरिजन आंदोलन से पिछड़े लोग भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे, यानी कि एक फायदा हो रहा था कि जो हरिजन आंदोलन था तो उसमें क्या थे, जो भी लोग थे वो क्या थे, अब राष्ट्रीय आंदोलन में भी वो जुड़ते ही जा रहे थे। वो एक तरह से ये उनको एकता स्थापित करना था। अब जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य में वैचारिक भिन्नता क्या था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखा दूँ इसको। देखिए जो महात्मा गांधी जी थे, देखिए अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है ना तो आप सेटिंग में जाके जो आपका जब आप यूट्यूब में इसको देखेंगे आपको सेटिंग में जाना है और इसका जो HD क्वालिटी है ना आप उसको क्लिक कीजिए तभी वो आपको अच्छे से दिखेगा। तो MP4 में, ठीक है ना।
तो आपको स्पष्ट दिखेगा। हालांकि अगर आपका नेटवर्क कमज़ोर है तो शायद ना दिखे, तो मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए आपको सुनना है, ठीक है। तो स्वतंत्रता है, जैसे कि महात्मा गांधी जी का क्या मत था कि स्वतंत्रता सामाजिक व्यवस्था से ये वो ऊपर था, यानी कि जो गांधी जी के लिए जो था वो स्वतंत्रता जो था वो सामाजिक व्यवस्था से भी ऊपर था, ठीक है ना। लेकिन अम्बेडकर के लिए देखिए, अम्बेडकर के लिए जो जो सामाजिक स्वतंत्रता जैसे कि जाति पाति मिटाना वही सर्वोपरि था, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा ये शोषण, यानी कि इनका शोषण हो चुका था एक तरह से, इनको भी बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हो चुका था, तो इसीलिए वे जाति को मिटाना ही चाहते थे। इसीलिए वो सर्वोपरि सामाजिक स्वतंत्रता यानी कि जो जाति मिटाना है उसको ही सर्वोपरि मानते थे। गांधी वर्ण व्यवस्था जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र वैश्य को सार्वभौमिक नियम मानते थे, पर अम्बेडकर वर्ग व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था था उसको कलंक मानते थे। गांधी जी क्या थे, जाति को अस्पृश्यता में विरोध नहीं देखते थे, यानी कि जो जाति से जो अस्पृश्यता है वो इसको नहीं मानते थे, ठीक है ना। यानी कि वे जैसे ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि कुछ इसमें सुधार होने से सुधार हो जाएगा, लेकिन क्या बोलते जाति को नष्ट कर अस्पृश्यता को नष्ट करना चाहते थे अम्बेडकर जी, यानी कि जाति ही नहीं होगा, सब एक हो जाएंगे और अस्पृश्यता भी नहीं होगा, ये चाहते थे अम्बेडकर जी। अब देखिए सवर्णों या पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करना चाहते थे ये गांधी जी, उनका हृदय परिवर्तन कर सबको एक करना चाहते थे, लेकिन जो अम्बेडकर जी थे वो इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कानूनी और सामाजिक रूप से संघर्ष का विषय मानते थे कि कानूनी रूप से दबाव डालना होगा तभी ऐसा होगा, इतने तो नहीं मानेंगे। 1932 में ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार मांगा, मिला भी, ये अम्बेडकर द्वारा मिला गया था, ठीक है ना, अम्बेडकर द्वारा है, ठीक है ना। तो 1932 में ब्रिटिश सरकार से दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार मांगा और ये मिला भी, तो इसको गांधी जी ने विरोध किया, ठीक है ना, और अनशन पे बैठ गए। तो देखिए, तो विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुनः समझौता हुआ था, हमने देखा था पिछले वीडियो में। फिर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मांग को छोड़ दी तथा गांधी ने दलित के लिए आरक्षण का प्रावधान भी स्वीकार किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, गांधी जी ने विदेशी कपड़े जलाए, लेकिन जो मनुस्मृति क्या थे वो अम्बेडकर जी ने जलाए, यानी कि जो मनुस्मृति थी उसको भारतीय बंधक के प्रतीक के रूप में वे मानते थे और उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी, तो ये था। और फिर देखिए, गांधी अम्बेडकर के वेदों ग्रंथों को छोड़ने के आह्वान से सहमत नहीं थे, यानी कि जो गांधी जी थे, जैसे कि अम्बेडकर जी क्या कि उन्होंने वेदों को या ग्रंथों को छोड़ने की बात किया था, क्योंकि उनके माध्यम से ही छुआछूत और बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ग व्यवस्था वर्ण व्यवस्था जो था वो वेदों में भी था, तो वो अम्बेडकर जो चाहते थे इसको आप छोड़ दो, लेकिन गांधी जी इससे सहमत नहीं थे, ठीक है। और देखिए, दलितों को हिंदू से बाहर अल्पसंख्यक मानने लगे थे अम्बेडकर जी, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने दलितों को हिंदू का एक अभिन्न अंग माना। इनके अनुसार अस्पृश्यता भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं में से एक है। जो गांधी जी इनका मानना था कि जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, वो बहुत सारे एक समस्या है भारत में, तो उसमें से एक है। लेकिन जो अम्बेडकर जी थे वो अस्पृश्यता को एकमात्र वो सबसे बड़ा समस्या मानते थे। तो दोनों के मन में यही एक विचार था, ठीक है ना, मतलब वैचारिक भिन्नता था। तो काफ़ी अच्छे से हमने देखा है, एग्जाम में आ भी जाते हैं, मेंस एग्जाम में आपको अभी पिछले बार आया भी था, ठीक है ना। तो ये है अभी आपका। तो अभी चलिए एक गेम खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तो ये क्वेश्चन नंबर 80, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी विनोबा भावे या डी आचार्य कृपलानी। देखिए, मैंने इसका उत्तर आपको पहले बता दिया था, ठीक है ना। जो इसका उत्तर है वो है महात्मा गांधी, ठीक है, बी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। स्मार्ट 97 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।